हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी विद दिव्या। आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट एक्सरे पीए व्यू। स्टार्ट करते हैं इंडिकेशन से। इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं चेस्ट एक्सरे करने के, तो आप किस किस कंडीशन में चेस्ट पीए करते हैं। निमोनिया, नीमोथोरेक्स, हिमोप्टाइसिस, प्लूरल एफ्यूजन, ट्यूबरकुलोसिस एंड कार्डियोमेगैली। निमोनिया क्या होता है। निमोनिया आपका ऐसा कंडीशन है जिसमें जो आपकी एल्वियोलाई है, लाइक आपके जो एयर सैक स्पेसेस हैं लंग्स में, उसमें आपका पस का एक्यूमुलेशन हो जाना या फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं निमोनिया। प्लूरल इफ्यूजन, जो प्लूरल इफ्यूजन है आपकी जो लंग्स की मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरा, में आपका एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाना, मतलब जो आपका उसमें फ्लूइड तो पाया जाता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, लेकिन उसका एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाना जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, कंजेशन टाइप का होने लगता है। नेक्स्ट नीमोथोरेक्स, तो नीमोथोरेक्स में आपका जैसे प्लूरल इफ्यूजन में पानी भर रहा था आपकी थोरेसिक जो आपकी मेम्ब्रेन है, सेम ऐसे ही आपकी जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसमें फ्लूइड की बजाय आपका एयर का एक्यूमुलेशन हो जाना जिसकी वजह से लंग का कोलैप्स हो जाना। नेक्स्ट इज हिमोप्टाइसिस, तो हिमोप्टाइसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपकी एयरवे है, ब्रोंकाई हो गई, ब्रोंकियोलस हो गई, रप्चर हो जाना जिसकी वजह से आपका कफ में ब्लीडिंग आता है। नेक्स्ट कार्डियोमेगैली, तो कार्डियोमेगैली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप जो आपका हार्ट है उसका साइज इनलार्ज हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस को हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, तो टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो किस केस में हम चेस्ट पीए नहीं करते हैं, किस प्रेगनेंसी के केस में हम क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, इट विल कॉज जेनेटिक इफेक्ट ऑन दी बेबी और इट विल ऑल्सो कॉज हार्म टू द पेशेंट। नेक्स्ट शील्डिंग जो आपका कोई भी एक्सरे है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी आपका रीज़न ऑफ इंटरेस्ट है उसको छोड़ के बाकी एरियाज़ को आप शील्ड कर दें ताकि पेशेंट प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट पेशेंट प्रिपरेशन, तो पेशेंट प्रिपरेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बना रखी है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यू कैन चेक इट आउट। पेशेंट पोजीशनिंग, तो पोजीशनिंग में जो पेशेंट है हमारा अपराइट डिटेक्टर की तरफ उसका फेस होगा, जो चिन है वो रेज्ड होगा, शोल्डर है वो एंटीरियरली रोटेट होंगे ताकि जो स्कैपुला है वो आपका लंग फील्ड से साइड में हो जाए। और ये हम दो वेज में अचीव कर सकते हैं। पहला, जो हमारा हैंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ हिप पे रखें एंड जो हमारा एल्बो है उसको हम पार्शियली फ्लेक्स कर दें एंटीरियरली, मतलब आगे की तरफ। दूसरा मेथड ये है कि जो पेशेंट है हम उसको बोलेंगे कि जो वो वर्टिकल बक्की है उसको हग कर ले, लाइक हगिंग पोजीशन, इस पोजीशन को हम बोलते हैं हगिंग पोजीशन। नेक्स्ट कॉलीमेशन होता है जो शेप और साइज़ को डिफाइन करता है एक्सरेज की, तो हम जिस एरिया का हमें एक्सरे करना है उस एरिया को अच्छे से कॉलीमेट कर देंगे। टेक्निकल फैक्टर, तो टेक्निकल फैक्टर में जो हमारा आईआर है और आपका जो एक्सरे ट्यूब है जहाँ से रेज निकल रही हैं उसको हम क्या करेंगे, उसमें जो डिस्टेंस होगा वो 180 सेंटीमीटर रखेंगे। और ये हम 180 सेंटीमीटर क्यों रखते हैं, ताकि जो हमारी हर्ट है उसकी एक्चुअल साइज़ हम देख पाएँ। जो हमारा केवीपी हम रखेंगे वो अप्रॉक्स 55 to 60 केवी रखेंगे एंड एमएएस आपका 20 to 25 एमएएस रखेंगे। और जो केवीपी एंड एमएएस हैं, ये जो टेक्निकल फैक्टर हैं, ये हमारा हर पेशेंट टू पेशेंट चेंज होता है, डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ द पेशेंट। ग्रिड का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, जो पेशेंट है उसको सांस रोकने के लिए बोला जाएगा। एंड सेंट्रल रे हम रखेंगे एट द लेवल ऑफ T7। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और इफ़ यू वांट notes then DM me on Instagram.